नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे चैनल वृंदे राखी पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में अगहन मास यानी कि मार्गशीर्ष मास की जो गणेश चतुर्थी है उसकी कथा सुनाऊंगी। यह जो चतुर्थी की कथा है यह संकट चौथ यानी कि संकष्टी चतुर्थी के नाम से हम इसे जानते हैं। जो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी होती है उसे संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। तो आइए सुनते हैं अगहन यानी कि मार्गशीर्ष महीने के संकष्टी चतुर्थी की कथा। माता पार्वती बोली, हे पुत्र, अगहन मास में किस गणेश की पूजा करनी चाहिए? गणेश जी बोले, माँ दुर्गे, इस मास में श्री गजानन की पूजा करनी चाहिए। दिन भर निराहार रहकर ब्राह्मण को भोजन कराकर भोजन करना चाहिए। चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन करना चाहिए। पूजन के अंत में तिल, जौ, धूप आदि से हवन करें। त्रेता में दशरथ नामक राजा हुए हैं जो भगवान राम के पिता हुए हैं। एक बार वह शिकार खेलने के लिए वन में गए। वन में दो ब्राह्मण दंपति जो आंखों से अंधे थे, उनका पुत्र उन्हें लेकर विहार कराते हुए जा रहा था। राजा दशरथ शिकार खेलते खेलते उसी पर अपना निशाना साध लेते हैं मृग समझकर। उस ब्राह्मण दंपति का पुत्र जो माता पिता का भक्त था, जो कि एकमात्र उनका सेवक पुत्र था, उसे मृत्यु प्राप्त हो जाती है। अपने एकमात्र पुत्र के मृत्यु होने पर वह दोनों फूट फूट कर रोते हैं और उनके रोने की आवाज सुनकर वहां पर दशरथ जी जाते हैं। तब ब्राह्मण ने उन्हें श्राप दिया कि जिस तरह पुत्र शोक में मेरी मृत्यु हो रही है उसी प्रकार तुम्हारी भी होगी। ऐसा कहकर वह दोनों मृत्यु को प्राप्त हो गए। श्राप सुन राजा को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया। उसके प्रभाव से जगतपति श्री राम नर रूप में प्रकट हुए और लक्ष्मी उनकी स्त्री हुई। पिता की आज्ञा से राम लक्ष्मण सीता वन को गए। रावण ने सीता जी का हरण किया और राम ने राक्षसों का वध करके श्री जनक नंदिनी को प्राप्त किया। सीता जी के वियोग में श्री राम सीता को ढूंढते हुए ऋषिमुख पर्वत पर पहुँचे। वहीं पर सुग्रीव से मित्रता हुई। हनुमान के साथ वानर सीता की खोज करने लगे। वहां वानरों ने संपाति को देखा। संपाति बोला, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? वानरों ने सीता हरण तथा जटायु मरण की कथा कही। संपाति बोला कि भाई, तुम सब धन्य हो जिसने राम काज में अपना शरीर त्याग दिया। समुद्र के पास राक्षसों की नगरी लंका है। देखो, वहाँ अशोक वृक्ष के नीचे जानकी जी बैठी हुई हैं। मुझे सब दिखाई पड़ रहा है। और कहा, हनुमान जी, श्री गणेश जी की कृपा से आप इस कार्य को कर सकते हैं। हनुमान जी, आप संकट नाशक श्री गणेश चौथ का व्रत करें। श्री गणेश जी की कृपा से आप जगत जननी सीता की खोज कर लेंगे और क्षण भर में समुद्र पार हो जाएंगे। हनुमान जी ने गणेश चौथ का व्रत किया और उनकी कृपा से क्षण भर में सागर पार हो गए। यह कथा भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को सुनाते हुए कहते हैं, राजन, तुम भी इस व्रत को करो और संग्राम में शत्रुओं को जीतकर अपना राज्य प्राप्त करो। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर व्रत को प्रारंभ किया। इसी प्रकार जो भी इस संकट नाशक गणेश चौथ का व्रत करता है उसे विजय की प्राप्ति होती है। तो ये थी अगहन मास यानी के मार्गशीर्ष मास के गणेश चतुर्थी की कथा। इसी प्रकार हर महीने की चतुर्थी की जो कथा है उसकी अलग प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। आप वह जाकर जरूर सुन लीजिएगा और अपनी प्रतिक्रिया या राय देने के लिए कमेंट जरूर करें या फिर राधे राधे या जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। तो तब तक के लिए नमस्कार।